हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के हमारे पास हमारे उसमें इन्वायरमेंट में जो मैटर होते हैं उनका कितना बड़ा योगदान है और क्या क्या लाभ होते हैं मैटर की वजह से। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पूरे अर्थ पे कुछ भी चीज़ आप उठा के देख लो, दिस इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है। और मैटर को हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, राइट। अब पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि मैटर होता क्या है, बनता कैसे है, पाया कैसे जाता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ है और आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, राइट। अब देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक कि मैटर हमारे पास होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि मैटर हमारे पास होता क्या है। तो मैटर देखो, इंग्लिश में और हिंदी में मैंने दोनों में डिफ़ाइन कर रखा है। तो जो बच्चा इंग्लिश में है वो बच्चा इंग्लिश में पढ़ सकता है, जो बच्चा हिंदी में है वो बच्चा हिंदी में पढ़ सकता है। बट कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो चाहता है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूँ, तो मैं यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। आप आराम से पढ़िए और उसके बाद फिर अपने अनुकूल आप उसको याद रखिए, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मैटर कि मैटर यानी कि पदार्थ होता क्या है। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास। ठीक है। कि मैटर हम यानी पदार्थ हम उसे बोलते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई यानी घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ बेटा क्या होता है, मास होता है, राइट। मास यानी द्रव्यमान होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। हमारी धरती पर सब कुछ मैटर के रूप में पाया जाता है। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि जैसे ये हमारे पास ये पर्सन जो है, ये पर्सन जो बैठा हुआ है, ये जो पर्सन है हमारे पास, ये पर्सन हमारे पास बैठा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या एक मैटर हैगा। ये जो चेयर है, चेयर भी हमारे पास एक मैटर है, डेस्क भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेस को घेर रहा है और साथ ही साथ इस टेबल का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, मास होगा, राइट। जैसे हमारे पास एक कैट हो गया, क्लाउड हो गया, आपके बाहर के ट्री हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारा किसका एग्जाम्पल है बेटा, मैटर का एग्जाम्पल है, राइट। ठीक है। तो मैटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस एक लाइन का डेफिनेशन है, बट इसको अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, याद हो जाएगा आपको, राइट। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारे पास कि क्लासिफाई ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ को हम कितने रूपों से बांटते हैं और कहाँ कहाँ से वो पाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका बेटा, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, सबसे पहला पॉइंट देखना थोड़ा सा आप। सबसे पहला पॉइंट देखो आप कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। इसके अंदर यही लिखा गया है कि जो हमारा जितना भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि जितने हमारे पास बेसिक एलिमेंट है किसके, मैटर के, उनसे मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, एयर है, वाटर है, स्काई है, फायर यानी कि हमारे पास ऊष्मा है, और अर्थ यानी कि आप यहाँ पे सैंड मिट्टी भी ले सकते हो आप इसको एग्जांपल में, जो हमारे पास धरती होती है। तो इन पांचों से मिलकर के हमारे पास पूरा मैटर तैयार होता है और इसको हम दूसरे नामों में पंच तत्व भी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट में आप ये याद कर सकते हो कि बेसिक जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है हमारा मैटर। सेकंड में अगर आप देखोगे ढंग से तो इसका फिजिकल स्टेट हमारे पास 2 पार्टों में बटा हुआ है। जो उसका फिजिकल स्टेट है बेटा वो हमारे पास 2 पार्टों में बटा हुआ है। पहला क्या है, सॉलिड मैटर, दूसरा लिक्विड, और थर्ड वन गैस। ठीक है। हम इसको पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि सॉलिड होता क्या है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि बेसिक जो हमारे पास इसके फिजिकल स्टेट होते हैं, यानी कि जो भौतिक रूप होता है इसका, भौतिक अवस्था, वो हमारे पास 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। या अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक अवस्था। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है कि ये 3 पार्टों में बांटा गया है। ठोस में, ठोस है बेटा, द्रव है, और हमारे पास क्या है, गैस है। इन तीनों में ये बांटा गया है। और इसका जो अगला पॉइंट है ये बोला गया है हमारे पास कि हमारे पास जो मैटर है वो 2 पार्ट में पाया जाता है। 2 पार्ट का मतलब क्या है कि एक तो कई कई अर्थ पे ऐसा होता है कि बिल्कुल प्योर पाया जाता है, और कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है जो कि मिक्स रूप में पाया जाता है। जैसे कभी कभी हमारा जो आयरन है वो बिल्कुल प्योर पाया जाता है, कभी कभी हमारे पास मिक्स के रूप में पाया जाता है। मिक्सर के रूप में आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब सारे में क्या होते हैं, मिल करके पाए जाते हैं, तो उसको हम मिक्सर बोलते हैं। ये तो मैं आपको बिल्कुल रफली बता रहा हूँ, बाकी हम पढ़ेंगे
तो सारा चीज़ आपको क्लियर होगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो है ये आपको यहाँ पे बताया गया है बेसिकली कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, दोनों से मिलकर बना होता है मैटर। और यहाँ पे जो मिक्सचर होते हैं वो भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, मतलब जो मिश्रण होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समांगी मिश्रण बोल सकते हैं उसको हम, और हेट्रोजीनियस का मतलब विसमांगी या फिर असमांगी मिश्रण भी आप उसको बोल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो अगर वो इसका टॉपिक आता है या फर्दर मैं उसको उसके लिए अलग वीडियो में आपको बना के दे दूँगा कि आप इसको अच्छे से आप पढ़ लो ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें ना हो। बेसिकली होमोजीनियस में आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि जो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए यानी कि घुल जाए उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल बेटा मिल्क और वाटर, अगर मैं दूध को पानी के अंदर घोलूँ तो वो आराम से घुल जाएगा, ठीक है। चीनी को अगर मैं पानी के अंदर घोलूँ तो भी क्या होगा बेटा, आराम से घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि वाटर की मात्रा बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में लेनी है अगर आप किसी भी चीज़ को मिक्स कर रहे हो। तो अगर आप लार्ज अमाउंट में ले लोगे तो फिर भाई आपको जो आपका जो सॉल्वेंट है वो भी आपको लार्ज मात्रा में लेना पड़ेगा, सॉल्यूट भी आपको लार्ज मात्रा में लेना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन अच्छे से बनेगा। होमोजीनियस जो मिक्सचर है बेटा उसमें हमारे पास ये आप समझ लो कि इसके अंदर हम बेसिकली सॉल्यूशन बनाते हैं जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे शुगर और वाटर का आप एग्जांपल ले सकते हो। हेट्रोजीनियस में हमारे पास क्या होता है, जो अच्छी तरह से मिक्स ना हो। जैसे एग्जांपल मैं आपका लेता हूँ वाटर और सैंड, मतलब मिट्टी, रेत भी आप ले सकते हो। रेत को अगर आप पानी में मिलाओगे तो मिक्स नहीं होगा। मिक्स मतलब उसके जो पार्टिकल वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जा ही नहीं सकते हैं। अब वो जा नहीं सकते तो उसके अंदर मिक्स होंगे नहीं। अब कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि वो दिखते हैं मिक्स होते हुए कि नहीं वो मिक्स हो तो गए, लेकिन आफ्टर समटाइम्स वो क्या होगा बेटा, उसका जो पार्टिकल होता है नीचे की तरफ बैठ जाता है और ऊपर हमारा वाटर दिखने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन 3 पार्टों में बांटा गया। और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं बट मैंने यहाँ पे आपको 3 ही पार्ट लिया ताकि आपको दिक्कत यहाँ पे ना हो।